फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेज शर्मा सभी का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, एशियन हिस्ट्री में हम बात कर रहे थे सम्राट अशोक के जो अभिलेख है उनकी बात अपन कर रहे थे। पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने जो सम्राट अशोक के जो 14 जो वृहद शिलालेख उनके बारे में डिटेल से अपन अध्ययन कर लिया था, जो वृहद शिलालेख थे। आज हमारा जो टॉपिक है जो सम्राट अशोक के जो लघु शिलालेख उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, लघु शिलालेख, देखिए लघु शिलालेख 18 विभिन्न स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो लघु शिलालेख हैं सम्राट अशोक के, वो हमें 18 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो देखिए 18 स्थानों से मिले हैं। ठीक है, इसमें देखिए नवीनतम है सन्नाथी, यानी कि जो नवीनतम जो शिलालेख है वो सन्नाथी है। सन्नाथी कहाँ? कर्नाटक में। मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदय गोलम, ये अशोक का, इस पर अशोक के नाम लिखे हैं। भाबरू शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जयपुर के विराटनगर के अंदर बीजक की पहाड़ी के अंदर ये प्राप्त हुआ है और इसकी खोज बर्टन महोदय के द्वारा की गई है। यहाँ पर जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। और अशोक के लिए लिखा गया क्या? मगधाधिराज या प्रियदर्शी, यानी कि मगधाधिराज या प्रियदर्शी, और इसके अंदर अशोक का नाम अशोक बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करेंगे स्तंभ लेखों का वर्गीकरण अगर करें तो देखिए स्तंभ लेख की बात है। जैसे वृहद स्तंभ लेख 6 स्थानों से 7 लेख मिले हैं और लघु स्तंभ लेख 5 स्थानों से ये मिले हैं। तो ठीक है, तो स्तंभ आपको पता पिलर क्या है, सीधे पिलर के रूप में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे बात करें। देखिए एक मिनट, हाँ यस, देखिए वृहद स्तंभ लेख की बात करें तो 6 स्थान कौन कौन से? देखिए एक तो दिल्ली टोपरा, ठीक है, एक है दिल्ली मेरठ, एक लोरिया नंदनगढ़, एक लोरिया अरेराज, ठीक है, रामपुरवा और प्रयाग यानी कि कौशाम्बी। ठीक है, तो यहाँ से मिले हैं। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, यानी कि टोपरा स्थान कहाँ पे? हरियाणा अंबाला के अंदर है। और मेरठ यूपी से फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर दिल्ली में लाकर लगवा दिया गया था, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ को। इसके अलावा 3 हैं आपके, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज या अर्राज बोलते इसको, रामपुरवा ये बिहार में है, और प्रयाग यानी कि कौशाम्बी के द्वारा, और कौशाम्बी से अकबर के द्वारा प्रयाग में लाकर उसको लगवाया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान है, यही 6 ऐसे वृहद स्तंभ लेख हो गए। ठीक है, सॉरी। अब देखिए लोरिया अर्राज की बात अगर करें, स्पेशल इसी की देखें तो लोरिया अर्राज के शीर्ष पर, यानी कि जो लोरिया अर्राज है उसकी जो शीर्ष है, पिलर है, उसके शीर्ष पर क्या बात है? यानी कि शीर्ष पर कमल आकृति, यानी कि कमल की आकृति, ऊपर सिंह जो उत्तर की तरफ देखता है, सिंह के नीचे राजहंस है जो मोती क्या कर रहे हैं? चुग रहे हैं, यानी कि मोतियों को बीन रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से? लोरिया अर्राज में ये बात है। एक बार फिर से देखिएगा, लोरिया अर्राज के शीर्ष यानी कि जो पिलर है उसके शीर्ष पर कमल की आकृति है, ऊपर सिंह जो उत्तर की तरफ देख रहे हैं, और सिंह के नीचे एक राजहंस जो मोती क्या कर रहा है? मोती बीन रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रयाग वाला है, प्रयाग कौशाम्बी वाला, इसकी बात अगर करें तो डियर फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या बात बताई गई है। जो इलाहाबाद के अंदर है, इलाहाबाद का नाम अकबर ने दिया था, ये इलाहाबाद। ठीक है, कौशाम्बी से लाकर इसको इलाहाबाद में स्थापित अकबर के द्वारा करवाया, यानी कि कौशाम्बी से अकबर के द्वारा लाया गया और ये कहाँ लगवाया गया था? यानी कि इलाहाबाद में लगवाया था। इस पर अकबर और बीरबल के लेख, यानी इस पर अकबर और बीरबल के लेख खुदे हुए हैं, लिखे हुए हैं। समुद्र की प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण है, इस पर समुद्रगुप्त है, उसकी जो प्रयाग प्रशस्ति है जो हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी, इस पर इसके कुछ लेख लिखे हैं। जहांगीर का भी इसमें कुछ लेख लिखे हैं। तो डियर फ्रेंड्स आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रयाग कौशाम्बी वाला जो स्तंभ लेख है उसके ऊपर अकबर के बारे में, बीरबल के बारे में और समुद्रगुप्त के बारे में और जहांगीर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये तो हो गया आपके जो वृहद शिलालेख। अब है लघु स्तंभ लेख की अगर बात करें तो देखिए 5 स्थानों से मिले हैं। देखिए कहाँ कहाँ मिले हैं? सांची एमपी मध्य प्रदेश, सारनाथ यूपी के अंदर, कौशाम्बी एमपी के अंदर, रोमेनदई और निगलवा सार। देखिए की बात करते हैं,
देखिए सांची यूपी वाला देखिए, इसमें क्या है बात सांची के अंदर सारनाथ और कौशाम्बी, यानी कि सांची एमपी मध्य प्रदेश, यूपी सारनाथ और कौशाम्बी कौशाम्बी यूपी के अंदर। तो इसमें क्या बात बताई गई, इसमें ये बताइए संघ विभेद को रोकना, यानी कि संघ के अंदर जो फूट है उसको रोकने की बात बताई गई है, ठीक है। कौशाम्बी की अगर बात करें तो कौशाम्बी को रानी का अभिलेख कहते हैं, क्योंकि कारवा की यानी कि इसमें जो अशोक की जो एक पत्नी थी कारवा की, ठीक है, तो उसका जो इसमें बातें बताई गई लिखी गई, तो इसीलिए इसको क्या बताया, कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। एकमात्र पुत्र यानी तीवर का वर्णन, इसके अंदर जो सम्राट अशोक है उसके जो पुत्र है तीवर का भी इसमें क्या है वर्णन बताया गया। तो कौशाम्बी की अलग बात है। रोमेनदेही की अगर बात करें तो आपको पता है कि रोमेनदेही के अंदर जो भूराजस्व संबंध, यानी कि 1/8 1/6 से घटाकर 1/8 कर, यानी धार्मिक कर समाप्त करने की बात बताई गई है, जो कहा है नेपाल की तराई के अंदर, ठीक है। इसके अलावा निगलेवा सागर में है तो 14वें राज्याभिषेक के समय कनक मुनि के स्तूप पुनः निर्माण किया और 20 वर्ष इसमें क्या किया, स्वयं यात्रा की है। आगे बात करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, 6 स्थानों पर 7 लेख वृहत स्तंभ लेख है, ठीक है। 7 लेख देखिए, लेख नंबर 1 यानी कि यहाँ पे धम्मानुशासन की बात कही है, लेख नंबर 2 धम्म परिभाषा की बात कही है, लेख नंबर 3 यानी कषाय यानी कि अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, निष्ठुरता और उग्रता को उसने क्या बताया, उग्रता को उसमें समाप्त करने की बात बताई। लेख नंबर 4 में देखें तो राजयुक है, न्यायिक अधिकारी यानी कि मृत्युदंड की बात बताया है, व्यक्तियों को 3 दिन का पश्चाताप का समय दिया जाता था, ठीक है। पांचवें लेख की बात करें तो जीव रक्षा संबंधी अधिनियम है इसमें, और छठे इस लेख की कहते सभी धर्मों की उदारता के बारे में बताया, और लेख नंबर 7 में नैतिक कल्याण की बात बताइए। तो ये तो आपके इस लघु शिलालेख की बात है। अब हम डियर फ्रेंड्स गुहा लेख की बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गुहा लेख की बात करें तो अशोक ने बाराबार की पहाड़ी पर गुफाएं बनवाई थी, आपको पहले बता दिया। देखिए एक तो कर्ण गुफा है, एक सुदामा है, एक विश्व झोंपड़ी और एक चौपार या चौपाल है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स इनको आप बहुत डिटेल से याद करिएगा, ठीक है। इसके बाद में राजा दशरथ है, बाराबार की पहाड़ी पर लोम ऋषि के लिए क्या बनाता है, एक गुफा बनवाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर दशरथ का अभिलेख भी मिला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो बाराबार की पहाड़ी पर है, एक तो कर्ण गुफा है, सुदामा गुफा, विश्व झोंपड़ी और चौपाल है, ठीक है। इसके बाद राजा दशरथ के द्वारा बाराबार की पहाड़ी पर जो महर्षि जो लोम ऋषि है उनकी एक गुफा बनवाता है, ठीक है। इसके अलावा एक नागार्जुनी पहाड़ी है, नागार्जुनी पहाड़ी पर जो दशरथ हैं पुत्र हैं अशोक के, उनके बारे में बताया गया है कि इसने यहाँ पर और 3 गुफा और बनाई है, यानी कि गोफी गुफा, वापी गुफा और वदथी गुफा, ये भी बनाई गई। तो नागार्जुनी पहाड़ी पर, ठीक है, दशरथ के द्वारा ये बात बताई गई, यानी कि मतलब गुफा बनाई। ये क्या है, किसको समर्पित है, सभी आजीविकों को दान में दी गई थी, ठीक है। अब देखिए एक विशेष है पानगुड़िया पहाड़ी, एक पानगुड़िया पहाड़ी है, मध्य प्रदेश के अंदर है, और मध्य प्रदेश में पानगुड़िया पहाड़ी पर जो अशोक की गुफा मिली है, जिसमें अशोक के लिए महाराजा कुमार लिखा गया है, कि महाराजा कुमार लिखा गया है कहाँ पे, पानगुड़िया पहाड़ी में, मध्य प्रदेश में। ओके, बात आगे करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिभोगिक स्तूप निर्मित होते हैं बुद्ध की प्रयोग में लाई गई वस्तुएं। मैंने आपको बताया था स्तूप 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पारिभोगिक स्तूप निर्मित होते हैं बुद्ध की प्रयोग में लाई गई वस्तुओं पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें तो स्तूप शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है ऋग्वेद में मिलता है, आपको पता है, ठीक है। जो स्तूप जो वेदी है उसमें जो आग की लपटें हैं, तो आग की लपटें एक जो स्तूप जैसा दिखाई देता है, तो सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। हर्मिका किसे कहते हैं, अंड के ऊपर चौकोर बॉक्स होता है। मैंने आपको बताया एक जो जैसे मान ये आपका स्तूप है और फिर यहाँ पे एक बॉक्स रखा हो और फिर ऊपर यष्टि है, तो इसमें इसको बोलते हैं हर्मिका कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, विप्रहा का स्तूप, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। अशोक कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तूप है सांची का स्तूप, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। मौर्यकालीन यक्ष की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है, परखम में हुई है, ठीक है।
तो देखिए परखम यानी यक्ष और दारगंज, ग्वालियर और बेसनगर ये यक्षिणियों की मूर्तियां यहाँ पे मिली है। गांधार शैली में निर्मित कौन सा है? तक्षशिला है, ठीक है। तक्षशिला आपको पता है रावलपिंडी कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अशोककालीन द्विभाषीय अभिलेख, मैंने बताया 2 अभिलेख हैं द्विभाषीय, एक तो सारेकुना अरेमाइक और ग्रीक में, और एक आपका है एर्रागुडी ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी में है, जो हमारे आंध्र प्रदेश से, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ओके, बात करते हैं आगे। खरोष्टी लिपि में निर्मित अभिलेख कौन सा? आपको पता है शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, ठीक है। ये किसमें है? खरोष्टी लिपि में। अशोक के लिए लोक कल्याणकारी कार्य, द्वितीय अभिलेख में शिवरात शिलालेख में लिखा गया है कि लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य की बात उसने बताई है। अशोक का 5वें व्रत शिलालेख है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति बताता है, ठीक है। धर्म श्रावण और आत्म नियंत्रण को संदेश देता 7वें अभिलेख में। धार्मिक सहिष्णुता 12वां अभिलेख और कलिंग विजय की बात बताता 13वें शिलालेख के अंदर बताता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख के आपको बता दिया है। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ आप बने रहिए, अपने टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। और अपने जो फ्रेंड सर्कल्स में अपने इसके लिंक को शेयर कीजिएगा, ठीक है। आगे बात करें तो डियर फ्रेंड्स, और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल को निपटने के लिए उत्कीर्ण अभिलेख दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पर महास्थान, यानी कि आपको पता है कि महास्थान बांग्लादेश चंद्रगुप्त मौर्य का है, और सोहगोरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये सम्राट अशोक का है। तो कहने का मतलब है यहाँ से जो अकाल पड़ने के पश्चात यहाँ से अनाज वितरित करने की बात बताई है महास्थान, और एक है आपका बोगरा है, कहाँ पे? बांग्लादेश का, ठीक है। तो महास्थान बांग्लादेश, ठीक है, ये बात है। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे प्राचीनता अभिलेख विप्रहा का है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? विप्रहा का है। तो अब देखिए अशोक के अभिलेखों की बात करें, देखिए सर्वप्रथम पत्थर और चट्टानों पर सबसे पहले अशोक ने अभिलेख लिखवाया। अशोक ने भाषा कौन सी थी? प्राकृत या राजकीय भाषा थी? अशोक के समय की राजकीय भाषा थी ये। लिपि है लिपि मुख्यतः ब्राह्मी लिपि है। अशोक का नाम क्या बताया गया इसमें? देवानाम प्रियदर्शी अशोक के नाम पर, ठीक है। अशोक के अभिलेखों की खोज यानी टिफिन टेलर ने 1750, ये मैंने आपको बहुत डिटेल से पिछले वाली जो वीडियो उसमें बता दिया था। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने के में सफलता प्रिंसेप ने इसकी पहली बार स्टडी की थी, और 1837 में। अशोक के अभिलेखों को उत्कीर्ण करता यानी चापड़ और कापड़, मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप मेरे साथ बने रहेगा, ठीक है। सभी अभिलेखों का विषय क्या है? प्रशासनिक, लेकिन एक अपवाद है। रोमिनोदेव का अभिलेख नेपाल की तराई में है, और उसका विषय क्या है? इकोनॉमिक यानी आर्थिक, क्योंकि 1/6 से घटाकर 1/8 राजस्व कर दिया गया था। डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि सभी अभिलेख तो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक से हैं, लेकिन एक इसका अपवाद रोमिनोदेव का अभिलेख है जो नेपाल की तराई में, वो आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है। आगे अगर बात करें, अशोक को अभिलेख लिखने का प्रेरणा आपको कहाँ से मिली पता है? ईरान से डेरियस फर्स्ट और दारा फर्स्ट, ये भी मैंने आपको डिटेल से बताया था, क्योंकि सिकंदर का इसे आक्रमण होता है, और सिकंदर ने महान की उपाधि भी धारण की, और गोगाईवेला के युद्ध में इसे डेरियस फर्स्ट को दारा फर्स्ट को हरा दिया था, ठीक है। अभिलेखों को उत्कीर्ण करने का कारण है धर्म का प्रचार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने अभिलेख लिखवाए हैं, ठीक है। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों की लिपि मैंने आपको बहुत ही डिटेल से आपको बता दिया था। देखिए ब्राह्मी लिपि, अधिकांश अभिलेख यानी भारत के अंदर पूरे भारत में ब्राह्मी लिपि है, क्योंकि एक अभिलेख है जिसमें जो द्विभाषीय एर्रागुडी आंध्र प्रदेश में जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि है। एक बात, खरोष्टी लिपि यानी कि जो ये दाएं भाग से बाएं भाग से लिखी जाती है, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के अंदर जो अभिलेख में है उनकी लिपि का जो खरोष्ट है। ग्रीक अगर देखें तो अफगानिस्तान में कंधार में, और अरेमाइक लिपि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तक्षशिला और लगमान के अंदर ये बताया गया है, ठीक है। द्विभाषीय देखिए एक बार फिर से देख लीजिए इसको, सारेकुना द्विभाषीय ग्रीक और अरेमाइक लिपि में, एर्रागुडी आंध्र प्रदेश ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, ओके सॉरी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, तो आगे जो 8 स्थानों पर सम्राट अशोक के शिलालेख मिले हैं, वृहद शिलालेख मिले हैं, उनको कहाँ कहाँ है और मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसके अलावा लघु शिलालेखों की बात अपन कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स देखिएगा, वृहद शिलालेख 8 देखिए कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। देखिए मानसेरा पाकिस्तान, ठीक है, मानसेरा पाकिस्तान में, और कौन सा जिला पाकिस्तान का? हजारा जिला है, ठीक है।
और साहिबाजगढ़ी पाकिस्तान पेशावर जिले में है। तो ये कौन सी भाषा में? खरोष्टी लिपि में, सॉरी भाषा लिपि में। तो मानसेरा और साहिबाजगढ़ी पाकिस्तान और खरोष्टी लिपि में। इसके अलावा आप देखिए गिरनार गुजरात में है, जूनागढ़ जिले में। सोपारा थाने जिले में महाराष्ट्र में। एर्रागुडी कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में। जोगढ़ गंजाम धौली पुरी ये कहाँ है? उड़ीसा में। और कालसी देहरादून उत्तर प्रदेश में। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके ये जो शिलालेख है वेरी वेरी मोस्ट है, इनको आप याद करने हैं। ओके, आगे बात करें तो इसके अलावा जो लघु शिलालेख है, उस लघु शिलालेख की अगर बात करें तो लघु शिलालेखों के अंदर देखें तो देखिए सरेकुना कंधार, ठीक है, लंपक लगमान और जलालाबाद, ठीक है, ये अरेमाइक लिपि और पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, ये लघु शिलालेख है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले हैं, ठीक है। अरोरा, देखिए अरोरा मिर्जापुर यूपी के अंदर, सासाराम बिहार में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आगे बात करें तो भाबरू का शिलालेख है बेराट की पहाड़ी विराटनगर के अंदर है, राजस्थान में, ठीक है, बिज्जक की पहाड़ी में। इसके अलावा आपको पता है रूपनाथ गुर्जरा सारोमारो पनगुड़िया, ठीक है, ये कहाँ पे है? ये है यूपी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा एरागुडी राजुल मंडलगिरी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सन्नाती है, सिद्धपुर है, जटिग रामेश्वर है, गोविंदगढ़ है, और मास की नेतुर ये क्या है? उद्गोलन, और ब्रह्मगिरी ये क्या है? कर्नाटक में। तो डियर फ्रेंड्स, आपको याद करने हैं, ज़्यादा फोकस इन पे देना है। इनको भी आप वैसे याद करना है कौन से स्थान पे है, ठीक है, कौन से राज्य में, ठीक है, इनका। अब देखिए डियर फ्रेंड, इनको हम देख लेते हैं मैप के अकॉर्डिंग, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो वृहद शिलालेख 8 स्थान पे मिले हैं, तो आप मैप के अकॉर्डिंग देखिए सबसे पहले देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है 8, देखिए मानसेरा और शाहबाजगढ़ी, ये कहाँ? पाकिस्तान में, जो आपको मैंने बता दी, इनको ऐसे याद करना है, ठीक है। गिरनार, देखिए ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, सॉरी पश्चिमी भारत है, पश्चिमी भारत में ये वाला जो है ये गुजरात में, तो गिरनार का है गुजरात में, ठीक है। और सोपारा थाने महाराष्ट्र में, देखिए ये थाने महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके अलावा एर्रागुडी आपको पता है कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। जोगढ़ और धौली कहाँ पे है? ये आपके हैं उड़ीसा में। और एक कालसी है, ये आपके कहाँ पे है? देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये 8 स्थान हो गए। 8 स्थान एक बार फिर से देख लीजिएगा। देखिए मानसेरा, शाहबाजगढ़ी, गिरनार, सोपारा, धौली, जोगढ़, एर्रागुडी, कालसी, तो ये 8 हैं। एक बार देखिए मानसेरा शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान, गिरनार गुजरात, सोपारा महाराष्ट्र, एर्रागुडी आंध्र प्रदेश, और जोगढ़ धौली उड़ीसा, और कालसी देहरादून उत्तराखंड में। इसके अलावा और बात अगर करें इससे जो इसके अलावा जो और भी अन्य स्तंभ लेख हैं, देखिए ये देखिए लंपक लगदाम और जलालाबाद, देखिए आपको पता है ये कहाँ कौन सा एरिया है? अफगानिस्तान का है, ठीक है। सरेकुना और कंधार ये अफगानिस्तान, ये कहाँ है? लंपक है, लगधाम है, जलालाबाद है, सरेकुना है, कंधार ये कहाँ है? अफगानिस्तान में। इसके अलावा देखिए आगे यह है भाबरू, यानी कि जयपुर में, विराटनगर में जो बिज्जक की पहाड़ियाँ है वहाँ पे है, ठीक है। एक भाबरू गांव है, ठीक है, शाहपुरा के पास, ठीक है, तो ये है। इसके अलावा देखिए अरोरा, रूपनगढ़, गुर्जरा और सारापुर, ठीक है, और ये बिहार के अंदर क्या है? सासाराम, ठीक है, बिहार में। तो ये 6 अन्य है, ठीक है। देखिए इसके अलावा और भी है कर्नाटक में, देखिए उद्गोलन और ब्रह्मगिरी है, जैसे सन्नाती है, सिद्धपुर है, और जटिल रामेश्वर है, गोविंदगढ़ है, और मास्के और नेतुर है, ठीक है। इसके अलावा और भी है राज मंडलगिरी है आंध्र प्रदेश, और एर्रागुडी आंध्र प्रदेश। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपको मैप के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। जितना आप मैप के अकॉर्डिंग को लिख के याद करोगे तो ये आपको बहुत डिटेल से याद होता है। फोकस ज्यादा किस पे करना है आपको, एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। मानसेरा, शाहबाजगढ़ी, गिरनार, सोपारा, एर्रागुडी, जोगढ़, धौली, कालसी, ठीक है, यहाँ से बात। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक एंड होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने आपको बताया था, ये जो टॉपिक में 3 से 4 वीडियो अपलोड किए, वो जो मौर्यकालीन जो
मौर्यकाल है, मौर्यकालीन साम्राज्य को जानने के स्रोत है। जैसे मैंने साहित्यिक स्रोत पढ़ा है, इसे ये थे आपके पुरातात्विक स्रोत वाला टॉपिक एंड होता है। अब हम मौर्य काल के अंदर जो शासक हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, यानी इसको सिंहसेन भी कहते हैं, और इसके अलावा हम सम्राट अशोक के बारे में, यानी कि अलग अलग वीडियो इसके तीनों के मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। और फिर इसके मान में हम इसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसके जो मौर्य काल के जो साम्राज्य की जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक जो कार्य हैं उनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो अभी भी 3 से 4 वीडियो अपलोड होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक यहीं पे एंड होता है, और कल हम इसी टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। प्लीज़ आप अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको अपने फ्रेंड सर्कल में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आप बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।